मेरे बच्चे, आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, अब ऐसे लोगों के अंदर से रूह कांप रही है, वह डर रहे हैं। लेकिन आपको डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि के कार्य रहे। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कोई जजमेंट बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। कोई जजमेंट आपके ऊपर आपके 4 पूर्वज है या 4 ऐसे मृत्यु लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। अगर आप शादीशुदा है तो 2 आपके इन रोज के पितृदेव है जो आपको प्रोटेक्शन दिए हुए है, और 2 पूर्वज आपके पक्ष से है, वह आपकी दादी हो सकती है और दादाजी हो सकते हैं। अगर आप अनमैरिड है, अब बहुत सारे बच्चे भी इस संदेश को देखते हैं। जो स्टूडेंट है तो उनके लिए, जो अनमैरिड है उन लोगों के लिए इनसेट की ब्लेसिंग्स है। आपके मैटरनल इनसेट है, यानी माता की साइड के आपके नाना नानी याद, आपके मामा कुछ इस तरीके से है जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, या फिर कुछ आपके पर्सनल इनसेट है आपके फादर की साइड से, यानी आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके फन मदर फादर हो सकते हैं। आपके 4 इनसेट की आपके ऊपर बहुत ज्यादा आपका पर ब्लेसिंग्स है। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, और बार बार आपको एक ही बात कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। 4 लोगों ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। 4 इनसेट की एनर्जी, आपके 4 पूर्वजों की एनर्जी आपके साथ है। आपकी प्रोडक्शन में यह चीजें मुझे देखी थी मेरे बच्चे। बहुत जल्द कुछ एक सटीक निर्णय आपके जीवन में होगा। जो चीजें मुझे दिख रही है कि एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि अब चीजें आपके चरम पर है। जो भी चीजें हो रही थी, अगर कुछ बहुत टाइम से गलत हो रहा है, कभी हो गया तो कभी रुक गया, कभी हो गया तो कभी रुक गया, तो अब चीजें हैट पर है, अब पिक पर आ चुकी है चीजें। और जब पिक पॉइंट पर आ जाती है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलता है। तो सिचुएशन आपकी पिक पर है, पिक पर चीजें आ चुकी है। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको आपके एनेसेट, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आप भी धर्म को आप मानते हैं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। अपने परमात्मा के नाम स्मरण करें। जितना ज्यादा आप ईश्वर का नाम जोप करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, उतना ही ज्यादा ईश्वरीय शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। ये चीजें आपको करनी है। डेली 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 मन ही मन जाप रखें है। राइज वार्निंग आपके लिए आई है कि अगर कुछ लोग आपको किसी भी तरीके से उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, गंदा बोलने की कोशिश कर सकते हैं, ऊंचा ऊंचा पागलों की तरह चीख चिल्ला करके आपको इवॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं कि आपसे उलझे, आप ऊंचा बोले, आप लड़ाई झगड़ा करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके साथ में। पर परमात्मा कह रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहना है, बिल्कुल शांत रहना। अंदर से किसी से भी आपको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। अगर कोई सामने से पंगा लेने की कोशिश या बदतमीज ना करने की कोशिश करता है तो आपको अपने सर झुका करके अपने रास्ते निकल जाना है। ये स्ट्रिक्टली वार्निंग परमात्मा आपको दे रहे हैं, क्योंकि पाप है, उबल रहा है, खुद उबल उबल करके बाहर निकल जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, और कोई चारा ही नहीं बचा है। पाप को खत्म होने के अलावा पाप हैट पर, पीक पर इसलिए है क्योंकि आपके पास अब चारा नहीं बचा है। शांत होकर के बैठने के अलावा आपने बहुत प्रतीक्षा करी है, बहुत आपने वेट करा है, आपने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करा है, बहुत त्याग करा है। आप ना मैं सब ज्ञान के पास एक है। आपने आप जो भी सोल है, अगर आप जीव भी शरीर में है, आप बच्चे शरीर में है, 18 से 25 की उम्र में अगर है तो इतनी छोटी उम्र में आपने इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपके जीवन में संघर्ष का समय जा चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर आप शादीशुदा है तो एक हार्ड टाइम जो होता है वह थोड़े टाइम बाद ये सारी सिचुएशन आपके जीवन से निकलने वाली है, क्योंकि चारा नहीं बचा। कुछ भी सिचुएशन पीक पर है, चिराग कुछ नहीं बचा। नकारात्मक ऊर्जा जब जीवन से निकलती है तो एक पीक आता है। बस उस समय आपको ये लगेगा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, पर बर्बाद नहीं होता। बस आपको परमात्मा पर पेशेंस बना करके अपने ईश्वर को थामे रखें।
कि भगवान इतने दुख सुख अपने लाइफ में मुझे दिए हैं, मैं तब नहीं मिला तब नहीं टूटा, अब भी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं हील ना अपनी जगह से यह अपने परमात्मा से गुहार लगानी है। जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करें ईश्वर की आप शक्तियां को प्राप्त करें, जितना ज्यादा आप यह करेंगे आप पर दिव्य ज्ञान परमात्मा की दिव्य शक्ति आपको मिलती रहेंगी। कुछ लोग आपके फाइनेंस में स्टेगनेशन ला रहे हैं, आपको पैसे के मामले में पीछे धकेलना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप दर दर के भिखारी बने, आप भीख मांगे, रोए चके चिल्लाए, अकेले में पागल हो जाए। लेकिन अब आपकी एनर्जी बैलेंस में आ गई है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस है, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, डेविड जो लोग हैं, जितने भी डेविड एनर्जी है उनकी रूह कांप रही है, डर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। जो हमने पाप किए हैं वह डूब रहे हैं। जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वह और हाथ पैर मारेगा, तो बस वही चीज हो रही है जैसे कोई डूब रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। अब जब लिखी है डूब करके मरना हो तो मरेगा, लेकिन अगर भाग्य में जीना होता तो डूबते को भी तिनके का सहारा मिल जाता है, कोई ना कोई आ जाता उसको बचाने के लिए। पर यहाँ पर पाप हेड पर है, पीक पर है, तो वो डूब रहा, बहुत तड़प रहा है, हाथ पैर मार रहा है, ये चीजें हो रही है उनके साथ। तो आपको परमात्मा का जितना ज्यादा हो नाम ले, अपने ईश्वर आप का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के टाइम में अपने ईश्वर से आपने गुहार लगानी है, और आपके ऊपर बहुत बड़े तंत्र मंत्र किए गए हैं, बहुत बड़ी मारण क्रिया से आप बचे हैं। हाल ही में आप पर ऐसा तंत्र मंत्र हुआ है जहां पर आपको श्मशान की भूतिया भी खिलाई गई है, बहुत गंदे तरीके से आप पर डाली गई है, लेकिन आप अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग में हो। 4 आपके पूर्वज जो आपकी प्योरिटी से बहुत खुश है और उन्होंने आपको संभालना हुआ है, वह आपको हर समय सुरक्षा दे रहे हैं। वह बहुत क्रोधित है उन लोगों पर जो आपके विरुद्ध यह षड्यंत्र रच रहे हैं। अब आप देखोगे बहुत जल्द कि इन लोगों को छटपटाहट मची हुई है। जो भी गलत लोग हैं इन्होंने अपने पूर्वजों को भी नाराज कर दिया है, अपने पूर्वजों को भी इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे बौखला दिया है कि बस यही कहें। आपके इष्ट, आपके पूर्वज जानते हैं कि आप कितने सच्चे इंसान हैं, आप कितनी पवित्रता के साथ आप रिश्ते निभाते हैं, कितने इनोसेंट हैं आप, और आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, आप झूठ नहीं। वो बोलते आप किसी की निंदा चुगली में विश्वास नहीं करते, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। ये सारी चीजें लोग भले ही ना जाने, लोगों ने आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, लेकिन आपके ईश्वर, आपके पूर्वज, आपके प्योरिटी को, आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को, आपकी डिग्निटी को जो आज तक आपने बरकरार रखी है, उसको वह जानते हैं। और जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता। अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और जो भी आपके शत्रु बने हुए हैं उनकी वो रूह कांप रही है, अंदर से वो डरे हैं। और जो इंसान अंदर से जितना ज्यादा डरा हुआ होता है वो उतना ज्यादा तांडव मचाता है, बाहर चिलम चिल्ला मचाना शुरू कर देता है। और जो इंसान जितना ज्यादा अंदर से मजबूत होगा वो उतना ज्यादा बाहरी तौर पर शांत होगा। तो जो इनके चीखा इन्होंने मारनी है शुरू कर दिए, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, विचलित करने वाली आवाजें निकाल रहे हैं, तो ये सीधा साइन है कि इन लोगों की रूह कांप गई है। अब ये डरे हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, हमने सब कुछ कर लिया, इनका माइंड हैंग पड़ चुका है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब हम क्या करें। उन्होंने टोने टोट के तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्च पता नहीं क्या क्या नहीं कर डाला आपके ऊपर, पर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि आप परमात्मा का दिव्य अंश है। आप अंश है तो परमात्मा की बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको डरा नहीं है, घबराना नहीं है। जितना ज्यादा हो परमात्मा का ध्यान करें, ईश्वर के नाम की जाप करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं,
हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। देखो मेरे बच्चे कैसे अद्भुत तैयारी की है। मैंने आज का संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा मेरे बच्चे। मैं आज इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे तुम साहस का प्रतीक हो। तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम इस भौतिक जगत पर राज कर सकते हो। आध्यात्मिक की ओर निरंतर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ा रही है। तुम अपने जीवन में आज तक कितनी उन्नति कर चुके हो और यह भी ठहराव नहीं है, आगे भी तुम बहुत ज्यादा उन्नति करने वाले हो। अपने अंतर्ज्ञान का परिचय तुम हमेशा दिया है, अपनी शक्ति के कितना कुछ प्रेरित किया है तुम्हें। मैं प्रेरणा दे रही हूँ, तुम्हें मैं बल देती हूँ, परंतु कदम तुम स्वयं आगे बढ़ाती हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम्हें और आगे बढ़ने की लालसा है। अत्पाद्य अध्याय में से प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को तुम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हो, उनसे जूझते हो, उनसे खेलते हो। कौन सबको हराकर जीत जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सहायता का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया दिखने जा रहे हो, बहुत कुछ मिलने जा रहा है तुम्हें। दिव्य परिवर्तन के लिए अंक 2-2 अवश्य ही लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक दिव्य मोड़ लेने जा रहा है। बहुत सारे मित्र और शत्रु पीछे छूट जाएंगे और नए मित्र जीवन में कड़ी की तरह जुड़ जाएंगे। हर्ष और उमंग से जीवन भर जाएगा। आज के इस दिव्य संदेश को संदेश को अवश्य ही लाइक करें। इस दिव्य के ऊर्जा जोड़ने के लिए मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारे दामन को सुकून से भर देंगे। देखो कैसे अद्भुत तैयारी की है मेरी शक्तियाँ। मैं तुम्हारे दिए अब इस जगत में पूरी तरह से साथ उतरो, इतनी सफलता हासिल करो कि लोग तुम्हें देखकर चकित और हैरान हो जाए। मैं जीतूंगा, अवश्य ही जीतूंगा। तुम्हें मेरी शक्तियाँ मिल रही है। अंक 888 लिखे और कहे, मैं तैयार हूँ मेरे बच्चे, अब मुस्कुराओ, क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। इस नई पोर्टल सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा दिव्य द्वार खुल रहा है, जहाँ तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा के लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक तुमने जो भी सफर पूरा किया है, वहाँ तक की सफलता तो तुमने प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें असफलता भी मिले हैं, लेकिन फिर भी बिना हारे अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहे हो चीज पर तुमने इस संसार में भरोसा किया। मेरे बच्चे, अक्टूबर के महीने में तुम्हारा तनाव कम होगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम हंसते तो हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आत्मा खुश नहीं है। अंदर से तुम खत्म हो गए हो, सब कुछ बिखर गया है। तुम्हारे सपने टूट गए हैं, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी की वजह से तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। मेरे बच्चे, तुम जितना परेशान रहे हो, जितना रोए हो, थर्ड पार्टी को उतनी ही तकलीफ मिलेंगे। इस महीने तुम्हारे आंसू उसके जीवन पर बरसेंगे। मेरे बच्चे, हर तरफ बस दुख होगा इस महिला के जीवन में और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस महीने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हें इस बदलाव का, इस न्याय का बेसब्र से इंतजार था। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में एक डिवाइन का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे जीवन में, शरीर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तुम जिन लोगों से दूर जाना चाहते थे, थक गए थे। कुछ लोगों से, उनकी बातों से यह महीना उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अफसोस भी होता है कि सही समय पर तुमने इन लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत कन्फ्यूज्ड हो तुम। अब भी इस महीने में तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन लूंगी मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे अच्छा होगा, वह सुकून दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर इस महीने तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम कहीं हो से गए हो, बार बार अतीत याद आता है। अतीत में लिए गलत डिसीजन याद आते हैं। जब तुमने दूसरों के लिए खुद को बहुत तकलीफ दी, वह पल तुम्हें बहुत रुलाता है मेरे बच्चे। फिर भी तुम बहुत पॉजिटिव रहते हो कि सब कुछ अच्छा होगा, पर तुम जितना पॉजिटिव सोच रहे हो, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, परिस्थितियां उतनी ही कर रहे हैं। खराब होती जा रही है तुम्हारे जीवन में, खुशी लेकर आ रही है तुम्हारी माता, तुम्हारी हर चोट भरकर तुम्हें हर दर्द से मुक्ति दूंगी मैं। बस लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं,
उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। मेरे बच्चे, सांप में जहर क्यों है, इसका उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही इन लोगों के मन में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट क्यों है। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपने आर्सेस्टर से अपने लिए ट्रू लव मांगा हो, अपने ट्रू लव को आपने मैनिफेस्ट किया हो, आपने अपने पूर्वजों से यह रिक्वेस्ट करी हो, नॉइसो नर्सिस्टर्स से ये रिक्वेस्ट करी हो कि आपकी लाइफ में आपके ट्रू लव वापस आ जाए, आपका उनसे रियूनियन हो जाए, वापस से आप दोनों रेकनसाइल करें। आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। आपके एंसेस्टर्स ने आपको इस चीज का आशीर्वाद दिया है। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग के रूप में वापस से ये रियूनियन हो रहा है। ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स आपको खुश देखना चाहते हैं, बहुत हैप्पी देखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा खुशियां वो आपके जीवन में भेज रहे हैं। बिकॉज उनको पता है आपकी लाइफ में अनबैलेंस्ड था, उनको ये चीज अच्छे से पता है। यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है, बहुत ज्यादा इमोशंस मुझे फील हो रहे हैं। हो सकता है आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं या आपके लिए कोई और इमोशनल फील कर रहा है। कोई बहुत ज्यादा नेम फेम गेन करने वाला है, कोई हेटर है जिसको आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है, या आपके कोई सिबलिंग है जिनको आपके के सामने इंफीरियर फील होता है, सेकंड बेस्ट फील होता है। आप अपने सपने पूरे करने वाले हैं, जो आपके सपने थे वो पूरे होने वाले हैं। आप अपने सपनों को जिएंगे। इस साल किसी की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। हो सकता है आपके अंदर बहुत ज्यादा दया भाव है, बहुत ज्यादा करुणा है। सभी जीव जंतुओं के लिए आपके मन में बहुत अच्छे भाव है और इस चीज को देख करके आप पर कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न है, कोई बहुत इंस्पायर्ड है। अब हेटर की पोल खुलने वाली है, तो आपके हेटर ने आपसे कुछ छिपाया, उनकी पोल खुलने वाली है। कोई आपके बारे में सोचना चाहता है बहुत ज्यादा, तो आपके ख्यालों में कोई खोया रहता है, किसी को बहुत पसंद है। आपके ख्यालों में खोए रहना, आपके जो एनिमी है एक्सपोजर होने वाले हैं, आपके हेटर्स की पोल खुलने वाली है। डेफिनेटली आपके एनिमी एक्सपोजर होने वाले हैं। जो कुछ भी वो लोग प्लान प्लॉट कर रहे थे आपके अगेंस्ट, वो एक्सपोजर्स होने वाले हैं, उनकी पोल खुलने वाली है। ये जो भी एविल प्रैक्टिस था ना, आपके थॉट्स को जो अफेक्ट किया गया, आपको इतने सालों तक नेगेटिव अटैचमेंट में रखा गया, बहुत ज्यादा ट्रैप करके रखा गया, तो ये किसी प्रकार का एविल प्रैक्टिस था, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, कोई स्पेल वर्ग या किसी नेगेटिव क्रिया वगैरह के द्वारा उन्होंने आपको ट्रैप रखा। आपकी लाइफ में ट्रांजिशन फेज चल रहा है एंड आप बहुत हैप्पी हैं, आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ रही है, आप नेगेटिव अटैचमेंट से डिटैच हो रहे हैं। ये चीज आपके लिए एंजल चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स भी यही चाहते हैं और आपको इन पितृपक्षों में आपके पूर्वजों की तरफ से आशीर्वाद दिया गया है। आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया था वो आपके जीवन में आपको प्रोवाइड किया गया है। आपके ऊपर आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है, ये आपको वो बोलना चाह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा मासूम हैं, बहुत ज्यादा भोले हैं, आप किसी पर भी बिलीव कर लेते हैं। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा